जय हिंद दोस्तों। शिक्षा के चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत जो हमारा जैन धर्म है और बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो आज जो टॉपिक रहने वाला है वो जैन धर्म का रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैन धर्म की, जैन धर्म के संस्थापक की बात करें या प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। लेकिन 22 से लेकर 23 तक के तीर्थंकरों के संबंध में जो भी जानकारी हमें देखने को मिली है वह पूर्णतः सत्य नहीं है। क्या है? पूर्णतः सत्य नहीं है। तो अगर हम जैसे बात करें प्रथम तीर्थंकर की, प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ भेद। आइए अब थोड़ा हम प्रथम तीर्थंकर ऋषभ भेद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ऋषभ देव के बारे में। किसके? ऋषभ देव के बारे में। अगर हम ऋषभ देव की बात करें, ऋषभ देव, ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? तो जन्म की बात करें, इनका जन्म होता है अयोध्या। कहाँ होता है? इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। पिता का क्या नाम था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है पिता का नाम। ये अयोध्या के राजा थे जिनका नाम था, ठीक है, नाभीराज। ठीक है, ये अयोध्या के राजा थे। अब माता का नाम बताएं। अगर माता के नाम की बात करें, माता का नाम था मरु देवी। ठीक है, क्या नाम था? मरु देवी। और ये अयोध्या के राजा हुए थे। इनकी 2 पत्नियां थी। अगर हम बात करें पत्नियों की बात, तो ठीक है, अगर हम बात करें पत्नियां, ठीक है, इनकी पत्नियों की संख्या कितनी है? तो इनकी पत्नियां थी 2। कितनी थी? पत्नियां थी 2। ठीक है, क्या नाम था? पहला नाम था यशावती, दूसरी का नाम था सुनंदा। क्या नाम था? सुनंदा। ठीक है, अब इनसे टोटल इनके 100 बच्चे हुए थे, 98 पुत्र थे ऐसा कहा जाता है। और 2 क्या थी? पुत्रियां थी। क्या थी? पुत्रियां थी। इनके एक पुत्र का नाम था भरत। ठीक है, इनके एक पुत्र का नाम था, सबसे बड़े पुत्र का कह सकते हैं, ठीक है, सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम भरत था। क्या नाम था? भरत। ऐसा कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि भारतवर्ष का नाम उसी भरत के नाम पर पड़ा है। ठीक है, और ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में अयोध्या के राजा के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ऋषभ देव, ठीक है, को विष्णु का 24वां अवतार भी माना जाता है। तो ऋषभ देव को विष्णु का 24वां अवतार भी माना जाता है। अगर हम बात करें इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति कह सकते हैं इनको कैलाश पर्वत पर। कहाँ? कैलाश। ठीक है, कैलाश पर्वत। अगर हम बात करें इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, प्रतीक चिन्ह, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। क्या है? बैल है। अगर इनके नाम की बात करें, इनके कुछ और भी नाम है, अन्य नाम। अगर अन्य नाम की बात करें, ठीक है, अन्य, अगर अन्य नाम की बात करें तो इनके अन्य नाम क्या है? इनके अन्य नाम है आदिनाथ। आदिनाथ, आदिनाथ के नाम से भी क्या है ये जाने जाते हैं। ठीक है, आदिदेव, आदि देव, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। ऋषभनाथ, ठीक है, ऋषभनाथ, ऋषभनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। और वृषभ नाथ, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर अब बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हुए। कौन हुआ है? पार्श्वनाथ। इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था?
काशी में इनका जन्म हुआ है। अच्छा, ये ज्ञात कैसे होता है? तो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है, ठीक है। और ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। माता का नाम की बात करें, इनकी माता का नाम, ठीक है, माता का नाम क्या था? ठीक है, माता का नाम था वामा। इनके बारे में कहा जाता है कि पार्श्वनाथ की पहली अनुयायी कौन थी? इनकी माता थी और पत्नी प्रभावती थी। ठीक है। और इनको अगर हम ज्ञान की प्राप्ति बात करें, इनको ज्ञान कहाँ मिला था? तो इनको ज्ञान मिला था सम्मेद शिखर पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। याद रखना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? सम्मेद शिखर पर्वत पे हुई थी। ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, याद रखना, इसको जाना जाता है पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी। फिर ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपने 73 शिष्यों के साथ निर्वण एक तरीके से ज्ञान प्राप्त किए थे। और इस स्थान को कहा जाता है? जैन सिद्ध कहा जाता है। जैन सिद्ध नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है। अगर हम इनके रंग की बात करें, इनका रंग कैसा था? इनका रंग था नीला। इनका रंग कैसा था? नीला था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। अगर हम बात करते हैं पार्श्वनाथ की पहली अनुयायी की, तो पहली अनुयायी उनकी माता वामा थी और पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ के समय ही जैन धर्म निर्ग्रंथ संप्रदाय बोला गया। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं पार्श्वनाथ के समय ही जैन धर्म को निर्ग्रंथ संप्रदाय भी बोला गया। यानी कि ये लोग बिना कपड़े के रहते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। अगर हम पारसनाथ की बात करें, पारसनाथ के चतुरायम 4 व्रतों की दीक्षा दी जाती थी। पहला क्या था? सत्य, यानी कि हमेशा सदा सत्य बोलो। असेत्य यानी चोरी ना करना। अपिग्रह यानी धन इकट्ठा न करना। अहिंसा, प्राणियों की हिंसा न करना। ठीक है। लेकिन महावीर जी ने बाद में एक और इसमें जोड़ दिया, व्रत उपवास करना। ठीक है, ये बाद में महावीर जी ने जोड़ा, फिर हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। भगवान पारसनाथ ने 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर पर अपने 73 शिष्यों सहित निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि वस्त्र का त्याग दे दिया। ठीक है। इनका नीला रंग था और प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था।